राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। आपको तो मालूम है कि चैप्टर 1 चल रहा है फिजिक्स का, और आज की इस वीडियो में हम एक डेरिवेशन को करने वाले हैं जो आपके पेपर में काफी बार पूछा गया है। और ये पेपर में आता तो 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, मतलब दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में ही आता है। ये अति लघु का क्वेश्चन नहीं है, ये इसे हल्का में मत लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान देना, काफी बच्चे इससे डरते हैं ये डेरिवेशन से, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लंबा जाता है, बहुत लंबा जाता है ये। तो आपको डरना नहीं है, बस आपको 2 या 3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, एक बार में नहीं समझ में आएगा। एक बार में इस दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता है, कोई भी, इस दुनिया की कोई भी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार में नहीं। हाँ, एक बार में आप इतना कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन कुछ देर बाद भूल जाओगे। ये तो कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। तो आपको कम से कम लिख कर 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप इस डेरिवेशन को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए। तो डेरिवेशन का नाम है, डेरिवेशन मतलब होता क्या भैया? डेरिवेशन मतलब सूत्र निकालना या सूत्र को सिद्ध करना। यानी कि सूत्र जैसे होता है ना, जैसे सूत्र में आपको बता दूं कोई सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सूत्र कैसे आया, ये सूत्र को सिद्ध करो, इसे ही डेरिवेशन कहते हैं। समझ में आया? चलिए। तो हमें वैद्युत दीर्घों क्या होती है, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति। अब अच्छी स्थिति क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 स्थिति होती है, एक अच्छी स्थिति होती है और एक निर्ची स्थिति होती है। ध्यान समझ लो, ये जो बगल की टक टक की आवाज आ रही है, इस पर ध्यान मत देना, ये थोड़ा लाइव में आया तो उसकी वजह से हो रहा है। हमारी बातों पर ध्यान दो, मैं जानता हूं कि उधर तुम्हारा ध्यान गया होगा, हमारी बातों पर ध्यान दो। अच्छी स्थिति और निर्ची स्थिति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छी स्थिति मतलब हेंगा जाओ, अच्छी स्थिति मतलब इस तरह पेन जिस तरह डायरेक्शन में नहीं, अच्छी स्थिति है। और निर्ची बोले तो इस तरह कर दो, इस तरह। निर्ची स्थिति ये है, अच्छी स्थिति ये है, मतलब अच्छी स्थिति में इधर और नीची स्थिति में ऊपर और नीचे। समझ गए? अच्छी स्थिति में दाएं से बाएं और नीची स्थिति में ऊपर से नीचे, याद रखना। ठीक है, एक बार और समझ लो, अच्छी स्थिति ये, निर्ची स्थिति ये, अच्छी स्थिति ये और निर्ची स्थिति ये। समझ में आ गया? तो वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में, यानी वैद्युत दीर्घों के कारण, यानी इस स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ये हमने पिछली पार्ट में पढ़ा है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, या भली बात जानते हैं। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन ये बोला है ना, ये जो वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसी से इस चित्र को बना सकते हो। कैसे, ध्यान दो। पहले क्या बोला है, वैद्युत दीर्घों, तब पहले वैद्युत दीर्घों का चित्र बना लो। अब वैद्युत दीर्घ का चित्र बनाना हमने कल ही वीडियो में सिखाया था, कैसे बनाना। ध्यान दो, हमें 2 आवेश लेना है विपरीत प्रकृति के, एक -q और एक +q। बीच की दूरी अल्प दूरी मान लेनी है, 2l मान लिया हमने। अब ध्यान दीजिए, एक बिंदु यहां पर हमने लिया जिसमें -q रखा, एक बिंदु हमने यहां पर लिया जिसका +q रखा। इसके मध्य बिंदु हमने O लिया, और इसकी बीच की दूरी की यहां से यहां तक कितना ली, 2l लिया। इस बिंदु का नाम हमने B दे दिया, इस बिंदु का नाम हमने A दे दिया। अब बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2l है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, l होगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, l होगी। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझो, एक हमने बिंदु B ली, एक बिंदु हमने A ली। बिंदु B पर हमने -q रखा और A पर हमने +q रखा, और यहां से A से और B तक की दूरी कितनी मान ली, 2l मान ली, और मध्य बिंदु कितना मान लिया, O मान लिया। तो जब यहां से लेके यहां तक की दूरी 2l है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, l होगी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, l होगी। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, बोला है क्या, अच्छी स्थिति में है, यानी कि इस वाली स्थिति में। तो यहां से हमने एक मध्य बिंदु P मान लिया, बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया, और इस पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E का मान याद करना है। समझ में आया? एक बार और समझिए, हमने एक बिंदु B माना, एक बिंदु A माना, B पर हमने -q रखा, A पर हमने +q रखा, इनकी बीच की दूरी 2l मान ली, मध्य बिंदु O मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l हो गई। अब हमें अच्छी स्थिति में निकालना है, इसलिए हमने यहाँ से लिया एक यहाँ पर बिंदु P ले लिया, इस पर हमें E का मान, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आ गया समझ में? यहां तक मेरे समझ में आ गया होगा, और नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो मध्य बिंदु O है ना, ये मध्य बिंदु O यहां से लेकर बंदे यहां तक, मध्य बिंदु O से लेकर बिंदु P तक, मध्य बिंदु O से लेकर बिंदु P तक, एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी मान ली हमने, r मान ली। ये r है, ये क्या है, r है, r, ये वाला r, ये। ठीक है, हमने
मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी मानी, R मानी, अपने से माना है, याद रखना। अब आपको यहां पर बताना है कि जब भैया इतना दूरी कितना है, इतनी को हमने R माना तो इतना का कितना मानेंगे, इतना R है तो इतना कितना होगा, समझो, इतना इतना मेरा उंगली के देखो, ये अंगूठा और ये उंगली के देखो, इतना दूरी कितना है R, तो इतना में हम इतना और जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान दो, यहाँ तक की दूरी कितनी R है और यहाँ तक की दूरी कितनी है L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो R प्लस हम L कर देंगे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। एक बार और समझो, यहाँ से लेके यानी कि मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है R और B से O की दूरी कितनी है L, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ दो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, R प्लस L मान लिया, ज्ञात हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला दूरी ध्यान देना, ये तो समझ में आएगी, अगर नहीं समझ आए तो फिर से एक बार देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। एक बार मैं उंगली से समझाता हूँ, यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, हमें इतना ही चाहिए, तो इतना हटाना पड़ेगा, इतना दूरी हटाना पड़ेगा तब जाके कितना मिलेगा। इतना दूरी कितनी है, R है, हमें इतना ही दूरी चाहिए, तो ये दूरी हटाना पड़ेगा ना जी। ध्यान देगा, एक बार और पेन से समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, हमें यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो R माइनस L हमने रख दिया। समझ में आया कि नहीं। देखिए थोड़ा सा इस चित्र समझना बहुत ज़्यादा डेंजर है, मैं बता देता हूँ, पहले बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको बढ़िया से वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। डेरिवेशन को हल्का में नहीं लेना है, डेरिवेशन की वजह से ही तो फिजिक्स हार्ड है, डेरिवेशन के वजह से ही फिजिक्स हार्ड है, नहीं तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आपको कमेंट करके बताना है और एक बार और वीडियो को देखना है। एक बार में नहीं आएगा, कम से कम आपको 2 या 3 बार कोशिश तो करना ही पड़ेगी। चलिए, अब इस चित्र में हमने जो जो कार्य किया है ना वो आपको बस यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने लिखा, माना एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, देखो ए और बी ये टोटल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, अब आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने जब आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि कोई आवेश को कहीं रख दे तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर दो आवेश है ना, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश है, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि दो आवेश है, इसलिए हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो प्लस क्यू है इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, E1 बराबर होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R माइनस L स्क्वायर। कैसे होगा सर जी? तो आपको सूत्र रेखा हमने पढ़ाया था ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि E बराबर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के बाद जो डेरिवेशन हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें ये वाला सूत्र हमने निकाला था, E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे R स्क्वायर। क्यू क्या है भैया? तो आवेश है, R क्या है? दूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कारण इस पर हमने क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R स्क्वायर। क्यू का मान तो क्यू ही रहेगा, लेकिन R का मान क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? R माइनस L है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? R माइनस L स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है R स्क्वायर। समझ में आया? ये समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 2 यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सूत्र वही रहेगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू हमने रख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? R प्लस L है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 2। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, थोड़ा सा डेरिवेशन हार्ड है, बार बार बोल रहा हूँ। पहली बार देख रहे हो तो भैया तुम तो मतलब क्या ही बोलो, तुम तो कहोगे देवा सर जी बड़ा बकवास पढ़ाते हैं। यदि पहली बार देख रहे हो तो मैं खुल के बता रहा हूँ, यदि आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो ये वीडियो देखो तो कहोगे क्या ये देवा सर जी बड़ा बकवास पढ़ाते हैं। अरे नहीं भैया, मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना इस तरह बड़े बड़े टीचरों का पसीना छूट जाएगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ। मैं एक बात याद रखना, और मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा जैसे बहुत आसान तरीका है और आपको समझ में आ भी रहा होगा यदि आपने इससे पहले एक बार ये डेरिवेशन पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो आप पहली बार देख रहे हो कोई बात नहीं, एक बार और इस वीडियो को देखना, गारंटी है कि समझ में आएगा।
गारंटी मैं देता हूं, इतनी गारंटी है। अब हमने E1 और E2 ज्ञात कर लिया। भैया हमें ना E1 चाहिए ना हमें E2 चाहिए, हमें तो चाहिए बस E का मान। तो हम लिखेंगे परिणामी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि हमें E1 ना चाहिए ना ही E2 चाहिए, हमें चाहिए E का मान, इसलिए E1 माइनस E2 करेंगे तो हमारा E ज्ञात हो जाएगा। तो E1 का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे, E2 का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे। देखिए हमने रखा कि नहीं, रखा ना। अब ध्यान देने वाली बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है और Q इसमें भी है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ से है तो मैथ स्टार्ट हो गया। अब ये फिजिक्स के इसमें कोई रोल नहीं है, अगर आपको मैथ में तगड़े हैं तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं और थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर दूं जिससे समझ में आ जाए। चलिए तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि Q/4 पे नॉट कॉमन लेकर इतना बचा लिया है। अब ध्यान दीजिए, आपको भिन्न पक्का जोड़ भी आता होगा, भिन्न पक्का घटाना भी आता होगा। अब वही करने वाले हैं हम। r माइनस एल होल स्क्वायर का r प्लस एल का होल स्क्वायर का हम दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, इससे जब इसमें हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो r माइनस एल स्क्वायर से r माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, r प्लस एल स्क्वायर। जब ये दोनों से हम इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो r प्लस एल स्क्वायर से r प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, r माइनस एल का होल स्क्वायर। और इतना हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद कर लोगे यार, ये तो खुद भिन्न पक्का जोड़ है, भिन्न पक्का घटाना है, खुद कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, r प्लस एल का होल स्क्वायर है, r माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसको हम माइनस वाले पे तोड़ सकते हैं ना, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब यहाँ पर देखिए, r से r में गुणा करेंगे तो r स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, एल से एल में गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको जहां भी थोड़ा समझ में ना आए, पीछे वीडियो करके एक बार और देखने की कोशिश करनी है। ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को ब्रैकेट से हटाते हैं। जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl है। अब माइनस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, r माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 2rl और 2rl क्या हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। और ये वाला तो ऐसा ही रहेगा। समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब आप बताइए 4rl को हम 2l इंटू 2r लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दो, 2l गुणे 2r, जब गुणा करोगे तो क्या होगा, 4rl ही होना होगा। तो हम 4rl को 2l इंटू 2r लिख सकते हैं। ये q कहाँ से है, तो ये वाला q यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर आया है, तो q इंटू 2l इंटू 2r लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है एक सूत्र कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये वैद्युत दीर्घो आघूर्ण का सूत्र है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो यानी कि Q इंटू 2L, इसके जगह पर हम P रख सकते हैं, तो हमने P रख दिया, बचा क्या 2R, और नीचे वाला तो ऐसा ही रहेगा। अब एक बात और आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि R जो होता है ना, वो L से बहुत बड़ा होता है। तो जब R L से बड़ा है तो R स्क्वायर L स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर डबल बार ही बड़ा है, तो 4 बार बड़ा हो गया, इसलिए हम L को क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। ये अपने से मानना पड़ता है। तो L को हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। और जब हम L को 0 के बराबर मानेंगे तो ध्यान देना, जब यहाँ पर L के हम 0 के मान रखेंगे, जब यहाँ पर L का मान यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि L का काम खत्म। और R स्क्वायर है तो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, R4 हो जाएगा, और ऊपर P इंटू 2R ही बचेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, जरूर आ रहा होगा। अब यहाँ देखो, R के पावर कितना है, 4 है, ऊपर कितना आ रहा है, 1 R है, तो 1 R से ये 4 R कट के क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। नीचे 4 गो R है, ऊपर 1 R है, तो एगो R कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गो R बचेगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, यहाँ पर P है और यहाँ पर 2 है, तो 2P और बटे यहाँ पर R3। तो ये जो सूत्र निकल के आया, ये वैद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में सूत्र निकल के आया है। आपको कि सर जी ये डेरिवेशन है क्या, ये क्या पढ़ा दिया सर जी आपने, बाप रे बाप। अरे भाई ये डेरिवेशन है, और मैंने जैसे आपको ज़्यादा कठिन इसलिए लगा होगा ना, क्योंकि इसमें देखो मार एलसीएम निकालो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये सभी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस आपको मेन क्या समझना है जानते हैं क्या, ये चित्र समझ में आ गया, समझिए कि आप पूरा अपने आप से कर दोगे। कम से कम 5-6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है।
चलिए मिलते हैं कल शाम को इसी समय 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।